पहलगाम का हमला अभी ढंग से खत्म भी नहीं हुआ था कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई और आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता वाली गैंग ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुकी थी। वहाँ के लोकल्स मदद नहीं कर रहे थे। टेररिस्ट का कोई ईमान नहीं होता, कोई रिलीजन नहीं होता। अगर कर सकते हैं कल्याण पक्ष, अच्छा नहीं कर सकते। वहाँ पर हिंदुओं के साथ जो है ये हिंदुओं क्यों कह रहा है? खैर ये तो इनका हर बार का है, लेकिन आज मुझे चाहे इसके लिए जितना भी बैकलैश और नफरत झेलनी पड़े मैं झेलूंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको फैक्ट्स, प्रूफ्स और स्टैटिस्टिक्स के साथ ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि आतंकवाद का मजहब होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे बाजू में बगल में था। जैसे आपके दिल में हिंदुस्तान है, उसी तरह कश्मीर के दिल में पाकिस्तान है। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। तो सबसे पहली खबर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि पहलगाम में जो हमला किया गया था उसमें आतंकवादियों की मदद करने वालों में 15 कश्मीरी लोकल्स थे। नेक्स्ट, जिन आतंकवादियों ने पहलगाम में हमला किया था खुद उनमें से 2 आतंकवादी कश्मीरी लोकल्स थे, जिसका मतलब अटैक करने से लेके अटैक में मदद करने तक हर जगह कश्मीरी मुस्लिम लोकल्स की इन्वॉल्वमेंट थी। एग्जैक्टली जैसे कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड में हुआ था, जहां अटैक करने वाले भी कश्मीरी मुस्लिम लोकल्स थे और उन्हें हिंदुओं के घर बता के हिंदुओं को मारने में मदद करने वाले भी कश्मीरी मुस्लिम लोकल्स ही थे। हम डर गए उन लोगों से, फिर हमने सब सामान उठाकर यहाँ आए। उनके नारे थे कि अगर आप नहीं निकलेंगे हम आपको मारेंगे। जब हम अपना सामान लेकर आने लगे तो वो बोलते इधर की कमाई है इधर ही रहेगी, तुम खाली आ जाओ। हम खाली 3 कपड़े में आए वापस। अब जब कश्मीरी मुस्लिम लोकल्स की बात कर ही ली है तो आपको एक कश्मीरी लोकल का इंटरव्यू भी दिखा ही देता हूँ। गुलजार अहमद मेरा नाम। गुलजार अहमद जी। अहमद साहब क्या कहना चाहोगे, क्या करेंगे पाकिस्तान के साथ में? क्या देखिए, आप इंडियन वालों को एक ही परेशानी है, मीडिया को आप बार बार पाकिस्तान को बीच में ला रहे हैं। आप इंडिया वालों से इन्होंने अपनी स्टेटमेंट शुरू की जैसे ये भाई साहब इंडिया के हैं ही नहीं। खैर ये कोई पहली घटना नहीं है जहां एक भारतीय मुसलमान पूरे जोरों शोरों से पाकिस्तान को डिफेंड कर रहा है। अभी रिसेंटली ही देश भर में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन के रूप में रोड्स के ऊपर पाकिस्तान के झंडे लगा दिए थे, लेकिन हमारे देश के मुसलमानों को इतना बुरा लग गया कि उन्होंने रोड पे से पाकिस्तान के झंडे हटाने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि इतना बुरा लग गया कि उन्होंने रोड्स पे आकर दंगे ही कर दिए। और पाकिस्तान के लिए ये प्रेम स्पेशली कश्मीर में आपको बहुत देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इन टूरिस्ट की वीडियो देखिए जो रिसेंटली कश्मीर घूमने गए थे। लोग बोल रहे कि कश्मीरियों की क्या गलती है। भाई हमने बात करी है उनसे। बिल्कुल भाई, मानसिकता की लड़ाई है सारी। कहीं ना कहीं प्रेम है पाकिस्तान से, जितना मैंने लोगों से बातें की। कहीं ना कहीं नहीं, पूरे 100% प्रेम है। और भाई जिसको आना है हम तो नहीं आएंगे। इधर खड़े होकर बोल रहे हैं ये चीज। और अगर आप इन टूरिस्ट पे बिलीव नहीं करना चाहते तो मैं आपको एक कश्मीरी मुस्लिम का एक पुराना इंटरव्यू दिखाना चाहता हूँ। आपके गांव में कोई मंदिर बना है तो फिर हमारी मिसाल हमारे यहाँ आंगन में जमीन में वो ठीक नहीं है, हम उसको जलाएंगे और क्या करेंगे? मंदिर को जलाएंगे आप? और क्या करेंगे? जो हम एक बात सुनो मैम, हम तो मुसलमान हैं, जो हमारे आंगन में या मिसाल बनाएंगे मंदिर, हमारे लिए ठीक है या खराब है? जी हाँ, इतनी ज्यादा नफरत अपने ही देशवासियों के धर्म से और उन देशवासियों से भी। अगली वीडियो में मैं आपको कश्मीरी मुसलमानों का रिएक्शन दिखाना चाहता हूँ पहलगाम अटैक पे। 22 लोगों की जान चली गई। अब क्या होना चाहिए पाकिस्तान के साथ? इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये पॉलिटिकल मामला है, वो खुद बात करेंगे। हिंदुस्तान पॉलिटिकल 28 की जान चली गई, इसमें क्या पॉलिटिकल है? मेरी बात सुने। हम निहायती पैंट खोल के चेक किया साहब, आप कह रहे पॉलिटिकल मामला है, आपके कश्मीर में हुआ? नहीं, सॉरी। क्या होना चाहिए अब पाकिस्तान का? वो तो मुझे पता नहीं। आपको पता ही नहीं जी? 28 लोगों की जान चली गई साहब, आप कह रहे हैं आपको कुछ पता ही नहीं? कुछ भी नहीं पता आपको? नहीं पता है। मुस्कुरा रहे हैं आप, कुछ बोलेंगे सर? आप भी नहीं बोलेंगे? कुछ नहीं बोल रहे आप कुछ बोलेंगे जी? 30 सेकंड। 28 लोगों की जान चली गई, कुछ भी नहीं बोलना चाह रहे? कुछ भी नहीं, हमारी तो बोलती है बंद। और तो और कुछ कश्मीरी मुसलमानों को तो ये लगता है कि ये सब हिंदुस्तान की चाल है और कश्मीर भारत का हिस्सा है ही नहीं। कश्मीर में अभी अटैक हुआ है, आप कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में? नहीं बोलना है? क्यों बोलना नहीं चाहता है आप लोग? आप हिंदुस्तान से नहीं है सर? कश्मीर में रहते हैं। जब कश्मीर इंडिया का नहीं है। पहलगाम में जब हमला किया गया था तब हर एक व्यक्ति का धर्म पूछ के पहले कंफर्म किया गया कि वो एक हिंदू है और तब उन्हें मारा गया। कंफर्म करने के लिए पैंट उतरवाए गए, आइडेंटिटी कार्ड देखे गए और कलमा पढ़ने के लिए भी बोला गया। लेकिन इस पे भी लोग बोल रहे हैं कि धर्म को बीच में मत लेके आइए, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। दुनिया की टॉप 10 सबसे खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इस्लामिक हैं एंड टॉप 100 में से मोस्ट ऑफ देम आर आल्सो इस्लामिक। और भारत पे भी टॉप 10 आतंकवादी हमले किसी न किसी मुसलमान ने ही किए हैं।
और मारने का कारण हमेशा एक ही होता है और वो है हमारा गैर मुसलमान होना। फिर लोग ये दलील देते हैं कि कुरान को मिस इंटरप्रेट किया जाता है और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जाता है, वरना कुरान ये सब नहीं सिखाता। अरे भाई, जब एक ही किताब को करोड़ों लोग मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं तो कुछ तो इशू जरूर है। दर्जनों और धार्मिक किताबें हैं, उन्हें तो कोई इतना मिस इंटरप्रेट नहीं कर रहा। ये बार बार एक ही किताब क्यों मिस इंटरप्रेट हो रही है, और वो भी अच्छे खासे एजुकेटेड पीएचडी होल्डर्स जैसे मिस इंटरप्रेट करके आतंकवादी बन जा रहे हैं। किसी को मारना या खुद मर जाना आपसे एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी ही करवा सकती है। और जब हर टेरर अटैक में कॉमन फैक्टर एक ही निकल के आ रहा है तो उसे जानबूझ के एड्रेस ना करना इज कंप्लीट इग्नोरेंस। पॉलिटिकल करेक्टनेस सिर्फ तब तक ही अच्छी लगती है जब तक लोगों की जान ना जा रही हो। समय आ गया है अपनी सहनशीलता को बाजू में रख के फैक्ट्स पे बात करने का। देखिए, जब एक ही आइडियोलॉजी से इतना आतंकवाद और खून खराबा आ रहा है तो या तो आप उस विचारधारा को अकाउंटेबल करिए या तो उसको फॉलो करने वाले लोगों को। नॉट ऑल मुस्लिम्स बोल के ना लोगों को ही अकाउंटेबल कर रहे हैं आप, और आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता बोल के विचारधारा को भी क्लीन चिट दे दिया आपने। लेकिन फिर सबसे ज्यादा आतंकवादी भी आप ही की विचारधारा से आ रहे हैं, तो ये तो दो बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें बोल रहे हैं आप, विच इज ऑल्सो वेरी ऑब्वियस टू द जनरल पब्लिक। लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता और उसके पीछे का कारण हम सब जानते हैं। लेकिन अब इसके ऊपर ना बोलने की कायरता एटलीस्ट मैं तो नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता प्रिटेंड एकदम अंधा होने का जब मुझे सामने साफ साफ दिख रहा है कि समस्या का कारण क्या है। मेरा सेक्युलरिज्म, मेरा पेशेंस, मेरा लिबरलिज्म और मेरी टॉलरेंस अब ऑनेस्टली खत्म हो चुकी है। और अगर कोई एक व्यक्ति भी मेरी बात नहीं सुन रहा तब भी मुझे इस बात का गर्व होगा कि मैंने अपने देश और अपने धर्म के लिए आवाज उठाने की कोशिश की। जय हिंद।